चूने का पत्थर। चूने का पत्थर का नाम तो आपने सुना होगा। आइए आपको करीब से दिखाते हैं, उसके बाद आपको चूने के पत्थर वाली जो भट्टी है वहाँ पे लेके आएंगे और इसके फंक्शन दिखाएंगे आपको। बारिश होने की वजह से ये सारा इलाका गीला हुआ है और मज़दूर काम पे नहीं आए हुए, इस वजह से यहाँ पे अभी हलचल नहीं है। लेकिन चलो हम आपको दिखाते हैं, हम साइड पे आए हुए हैं। ये देखें, ये चूने का पत्थर है। इसको फिर जलाया जाता है भट्टी में और जलाने के बाद इसको फिर ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है और उसके बाद फिर वाइट वॉशिंग की जाती है उस पाउडर वाली चूने से। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के जो हमारे लोकल गाइड है, इनसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। अच्छा, ये ये इस पहाड़ के बारे में बताइए, पत्थर कौन सा है और ये इसके पूरी तफसील के बारे में हमें बताइएगा। पत्थर है लाल पत्थर। अच्छा, कहते हैं लाल पत्थर। अच्छा, कोई पत्थर दिखा देना ज़रा उठा के। ये है लाल पत्थर। अच्छा, सही पत्थर वाला। यहाँ पे जनाब इससे टाइल भी बनाया जाता है। टाइल? टाइल। अच्छा, का टाइल भी बनाया जाता है। और यहाँ पे जनाब इधर देखना हमारी तरफ। अच्छा जनाब अभी यहाँ पे इससे चूना भी बनाया जाता है। चूना? चूना वही जिससे हम घरों में सफेदी करवाते हैं ना, दीवारों को पेंटिंग करते हैं। अच्छा अच्छा, चूना इस्तेमाल होते हैं और उसको जला के अच्छा तब इससे चूना निकलता है। यानी हम में जलाते हैं। अच्छा अच्छा। तो आज यहाँ मजदूर नजर नहीं आए, कोई काम शाम नजर नहीं, वजह क्या है? कल रात से परसों बारिश शुरू हुआ था, हाँ। बारिश की वजह से ना होने की वजह से काम रुक गया। अच्छा, यानी बारिश की वजह से फिर छुट्टी होगी ना? जी जी। जब बारिश नहीं होती तब जाके तो यहाँ गीला होता है ना, ये फिर भट्टी नहीं चलाते हैं लोग। अच्छा हाँ, तो इस वजह से इनके जो लकड़ी वगैरह है वो भी जल जा और गीला हो जाते हैं, जो जलाने वाले होते हैं, सूखा नहीं होते। अच्छा, ये पत्थर अभी इन पत्थरों को तोड़ा गया है, इसको फिर भट्टी में जलाएंगे। यही वाले पत्थर है ना? ये जो पत्थर है ना, ये लाल पत्थर, ये किनारों में ये भट्टी के ऊपर रख देते हैं। ये लाल रंग? हाँ, ये लाल। ये तो लाल भी है, इसमें सफेद भी लाल है। टेल बनते हैं और जो सफेद है वो से चूना बनता है। चूना बनते हैं। अच्छा, ये जो चूना आप कह रहे हैं, एक तो हम सफेदी करते हैं इसका, दूसरी तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं जिससे ये खिलौने वगैरह बनते हैं, गुलदान वगैरह, वो भी इसी के बनते हैं ना? सब कुछ ये तो अच्छा, केमिकल वगैरह सब कुछ वो मिलाते हैं, इसी से बनाते हैं। अच्छा अच्छा, वो तो आपको पता है। इसी चलो ये भट्टी जो है वो भट्टी भी हमें दिखाइएगा कि भट्टी पे किस तरह काम किया जाता है। लेकिन आज जिस तरह आपने कह दिया कि आज नहीं आए मजदूर, नहीं है काम पे क्योंकि बारिश हुई है और बारिश के बाद ये सारा जो साइट है गीला हुआ है और जो जलाने वाली वो जो ईंधन की जो लकड़ी वगैरह है वो सारा गीला हुआ है, तो इस वजह से आज काम बंद है। आज काम। अच्छा, चलो ठीक है। हमें जो क्लासेस होते हैं, जो काम शाम होते हैं, आप हमें वो दिखाइएगा। आप आ जाइए। चलो ठीक है, हमें दिखाए उधर। अच्छा, ये अभी हम आए हैं फर्नेस को जिसको बोलते हैं, भट्टी बोलते हैं हम, वो भट्टी पे आए हुए हैं। यही है ना? हाँ, यही भट्टी है। ये नहीं भट्टी है, ये सामने प्लास्टिक अधिकांश क्या काम होते हैं? एक मिनट। ये जनाब अच्छा पत्थर। अच्छा, ये पत्थर है जो वहाँ से तोड़ के लाते हैं। ये जो नहीं, ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं। ये छोटे तो इसके ऊपर रख देते, इसके बड़े नीचे है। अभी भी गरमाइश है इसमें? गरमाइश है ये। अच्छा, कल से इसी पत्थर को आप कह रहे हैं कि जलाए जाते हैं? इसी को? इसी पत्थर इस तरह छोटे छोटे कंकर बनाए जाते हैं? ये तो इसी के ऊपर डाल देते, बड़े पत्थर तो इसके नीचे है ना। अच्छा, तो बड़े पत्थर उससे चूना बनता है या छोटे से भी बनता है? इसी भी बनते हैं, मगर वो जो अंदर जो जलते हैं ना उसी से बनते हैं। चलो फिर उसको। अच्छा, यहाँ ये प्लास्टिक के ऊपर क्यों डाला हुआ है? ये बारिश थी ना, इस वजह से। अच्छा, गीला ना हो जाए ऐसा काम। अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरी भट्टी है, इस पे बाद में पत्थर डालेंगे। अच्छा, ये देखिए पत्थर जलाने वाली भट्टी है। ये आप देख सकते हैं, ये जलाने के लिए पत्थर लाए गए हैं ट्राली में। ये चूने की भट्टी है जिसमें पत्थर जलाए जाएंगे, लेकिन बारिश की वजह से आज काम रुका हुआ है।
ये सारा साइट है, ये जलाने के लिए जो लकड़ी खस व खशाक जिसको बोलते हैं, लकड़ी तो नहीं कह सकते लेकिन जो जंगली झाड़ियाँ वगैरह हैं यहाँ पे इकट्ठी करके फिर यहाँ पे नीचे आग जलाया जाता है। आइए आपको नीचे वाला मंजर दिखाते हैं। ये चूने का पत्थर है, ये बाद में जलाया जाएगा, बाद में भट्टी में जलाया जाएगा इसको। ये साइट है जहाँ पे भट्टी के लिए ईंधन वगैरह इकट्ठी की जाती हैं। ये पत्थर, झाड़ियाँ, शाखें वगैरह, फिर यहाँ पे पत्थर को जलाया जाता है। काश ये बंदे आज मौजूद होते तो हम आपको मज़ीद तफसील से दिखा देते। ये देखें, ये भट्टी है। आप तो गए माशुमा नंबर आ रही। ये चूने की भट्टी है और ये अंदरूनी मंजर है, लेकिन बारिश की वजह से आज काम रुका हुआ है। दूसरी भट्टी है, आप हमें तो दिखाइएगा ज़रा अंदर का मंजर। ये अच्छा, इसको फिर आग जलाया जाता है। अब सारा जो ईंधन है ये खस खशाक सारा गीला हुआ है। अच्छा, इसको ये कितने घंटे तक जलाया जाएगा, कोई है आइडिया इसका? ये इसका तो कोई पता नहीं। अगर तुम मजदूर हो, जलाया जाता है। हाँ, 24 घंटे तक जलाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, कोशिश तो आज बड़ी की है आपको ये फर्ने सिखाने के लिए, लेकिन आप लोगों की किस्मत तो मेरे ख़्याल में इतना भी आप लोगों के लिए काफ़ी होगा, आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगली किस्त में इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको मज़ीद इसके प्रोसेस दिखाएंगे कि आग जला हुआ होगा, फर्नेस में पत्थर जल रहा होगा, उसके बाद फिर मज़ीद जो प्रोसेस होते हैं जले हुए पत्थर को फिर ग्राइंड किया जाता है, उसके बाद फिर उसको पाउडर के फॉर्म में पैक किया जाता है, फिर मार्केट में लेके जाते हैं। ये बहुत सारी बातें अभी पेंडिंग है, तकरीबन मेहनत है इनका। इनका ये जो देखो अल्लाह ताला का करिश्मा देखो कि ये पत्थर है, इसको जला देते हैं, पत्थर को जलाया जाता है, पत्थर को जलाया जाता है, उससे चूना बन जाता है। चूना बना के अगर आप लोग ने पेंटिंग किया घरों में, अगर वो डाल के तो कैसे पानी के अंदर उबलते है, बिल्कुल उबलते हैं, तो कैसे लोग देखो अल्लाह ताला का निज़ाम है, निज़ाम कुदरत है, निज़ाम कुदरत। ये देखे साइट है, साथ पत्थर का पहाड़, साथ नीचे पैदा किया। उसूल भी ये होना चाहिए कि जहाँ से मादनियात निकले तो मादनियात पे सबसे पहला हक उस मकामी आबादी का है, और रॉयल्टी नहीं चाहिए। जिस तरह 1973 के आइन में कहा गया कि रॉयल्टी क्या होता है, हक़ मलकियत तस्लीम करना चाहिए। हक़ मलकियत, और जहाँ पे मादनियात निकले सबसे पहले मकामी आबादी का हक होता है, और जहाँ पे मादनियातों से वहाँ के मकामी आबादी को ट्रेनिंग देनी चाहिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करनी चाहिए, और वहाँ पे तालीमी इदारे, हॉस्पिटल तामीर करनी चाहिए, और जो मज़दूर यहाँ पे काम करते हैं उनके बच्चों के लिए भी फलाह के लिए काम करने चाहिए। ये नहीं कि पत्थर यहाँ से निकले, मादनियात यहाँ से निकले और फैक्ट्रियाँ किसी और इलाके में हों, किसी और सूबे में हों, ऐसा नहीं है। दुनिया जहाँ में ये कानून है कि जहाँ से
जो मादनियात निकलते हैं सबसे पहला हक मकामी आबादी का होता है, और ये मकामी आबादी की मादनियात है, किसी और के नहीं है। सिर्फ मकामी आबादी जिसकी ये ज़मीन है, जिसकी सरजमीन पे यह मादनियात निकलते हैं, ये उनका हक है। अच्छा, ये पत्थर का जो चूना है इसको पैक किया गया है, ये इसको फिर मार्केट में सप्लाई किया जाता है। ये पत्थर, ये चूना, अच्छा चूने का पत्थर है। हाँ। अच्छा, ये होता है जी जी। कितना सफ़ेद है, कितना वाइट देख, वाइट देख। तो इसको सफ़ेदी किया कहा जाता है, बहुत ज़्यादा वाइट देख। फिर चूरा बना, ये देख कैसे पत्थर है ना। अच्छा, ये देख, इसका भी देख, ये जला हुआ पत्थर है। ये जला हुआ, इसको फिर ग्राइंड किया जाता है, इससे पाउडर बनाया जाता है, फिर मार्केटों में सप्लाई किया जाता है। अच्छा। हाँ दोस्तों, कैसा लगा आज का विज़िट? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दें।